नमस्कार, डीजीपी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद से जो मुखिया हैं वो एक्टिव हो गए हैं, जो प्रत्याशी हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और इसी सिलसिले में जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं और किस कदर उनके द्वारा विकास के कार्यों को किया जाएगा, ये तमाम बातें रख रहे हैं। इसी सिलसिले में बक्सर के डुमराव प्रखंड के नंदन पंचायत के मुखिया राजीव कुमार उर्फ बबलू पाठक से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सुमित पांडे ने। क्या कुछ बातें उन्होंने की है, क्या कुछ वादे उन्होंने की है, जरा सुनिए। बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी हम बक्सर जिले में हैं, जहां पर दूसरे चरण से पंचायत चुनाव शुरू हो रहा है। अभी हम मौजूद हैं डुमराव प्रखंड के नंदन पंचायत में और आपको बता दें कि डुमराव प्रखंड में तीसरे चरण से मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ नामांकन फॉर्म की बिक्री शुरू हो चुकी है। डुमराव का नंदन पंचायत जो कि एक काफ़ी प्रचलित रहा, जहाँ पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, पथराव तक हुआ था मुख्यमंत्री के काफिले पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ग्राम पंचायत नंदन के मुखिया, जिनका कार्यकाल 15 साल तक रहा, राजीव कुमार उर्फ बबलू पाठक। तो हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि 15 साल का इनका कार्यकाल कैसा रहा और पंचायत के विकास के कार्यों में कितनी गति आई है। सबसे पहले तो बबलू जी, आपका चैनल में स्वागत। आपके चैनल को धन्यवाद। और सबसे पहले अपने हम ग्राम पंचायत नंदन के सारे ग्रामीणों को धन्यवाद देंगे कि उनके द्वारा इतना लंबा हमको कार्यकाल दिया गया है और आगे भी मिलेगा निश्चित है। और मेरे द्वारा जो 15 साल का कार्यकाल रहा है बहुत ही उतार चढ़ाव का कार्यकाल रहा है, क्योंकि जिस परिस्थिति से हम गुजरे हैं, जैसा हमको गांव मिला था, हम उस गांव में ना रोड था, ना बिजली था और ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं था उस समय। हमारे आने के बाद लगभग 80 से 90% हमारे जो कार्य है, नली गली हो चाहे जो भी कार्य हो, हमारे द्वारा किया जा चुका है। 15 से 20% हमारे यहाँ कार्य जो नलियों गलियों का बाकी है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ कार्यकाल में 3 प्राथमिक विद्यालय का नवीनीकरण हुआ, नया बना। वहाँ के शिक्षक का बहाली भी हमारे द्वारा किया गया है। और हमारे यहाँ जितने भी कार्य हैं दिखाई दे रहे हैं। और इसी कार्य का हमको इनाम भी मिला था कि जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था, उसमें हमारे सारे जिले के सारे प्रशासनिक विभाग का भी बहुत सहयोग रहा। कार्य भी बहुत ही सफल रहा। कार्य इतना सफल रहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी सारे घटनाओं के बाद भी कहते कि हम लंदन में गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर विकास हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको विकास पछता नहीं है। उनका ये वाक्य हमको आज भी याद है। तो आज सही बात है कि नंदन लंदन बन गया रहता है, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि जहाँ पर बिहार का मालिक जो कि पूरे बिहार का विकास कर रहा हो, एक गांव के विकास करने के लिए वो व्यक्ति वहाँ पर आ रहा है, सोचिए कि वो गाँव कहाँ गया रहता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा, हम अपना ही दुर्भाग्य कहेंगे, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई जिससे हमारा कार्य पूर्णतः बाधित हो गया। नहीं तो 15 नहीं, जो 20 साल में होता कार्य वो करीब करीब 2 साल में हो गया रहता हमारे मुख्यमंत्री के आगमन के कारण। तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो है किए गए कार्यों में सबसे बड़ा बाधा जो है यही आई, जी, पथराव के कारण। जी, बहुत 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 परिस्थितियाँ बदली। अच्छा, एक एक करके अगर हम पंचायत की अगर योजनाओं की अगर हम बात कर ले, शुरुआत हम करते हैं नल जल योजना, जो कि एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना रही नीतीश कुमार की। आपके पंचायत में उसकी क्या स्थिति रही? हमारे यहाँ लगभग इसको 90% कहेंगे कि सुचारू रूप से चल रहा है। 10% त्रुटियाँ है। और पहले भी हम बोले हैं कि नल जल का कार्य जो है इतना आसान नहीं है, ये त्रुटि रहेगी ही। इसको दूर करना बड़ी मुश्किल काम है। इसके लिए सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर कोई बड़ा स्कीम बनाना पड़ेगा इसके रख रखाव के लिए, जो कि हम देख रहे हैं सरकार उसके प्रति अग्रसर है। और इस कार्य में आप जाइएगा तो लगभग हमारे यहाँ बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन ऐसे भी है कि कोई 2 साल 3 साल के बाद बोरिंग फेल भी हो जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार का नियमावली भी आ गया है कि हाँ भाई उसको भी रिपेयरिंग कराया जाएगा।
तो ऐसी एक दो उठो है तो उसको दूर कर लिया जाएगा। बाकी हमारे सुचारू रूप से कार्य चल रहा है वहाँ पर। सड़क की अगर बात कर ले, नली गली की बात कर ले, पेंशन की बात कर ले, आवास की बात कर ले, या अन्य जो भी सरकारी सुविधाएं जो कि गरीब तबके के लोगों को मिल रही हैं या सरकार के द्वारा दी जा रही है, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, हमारे यहाँ 90% योग्य लोगों का राशन हो गया है और 98% लोगों का जो योग्य हैं उनका पेंशन हो चुका है। आवास की जहाँ तक बात है तो आप भी जानते हैं कोरोना काल के कारण बहुत सारा प्रभावित हुआ है। नहीं तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था कि भाई 2022 में इसको माने एक भी ऐसा घर नहीं रहना चाहिए जो कि मिट्टी का हो। तो लेकिन कोरोना काल के चलते इस पर ग्रहण तो जरूर लग गया है और आने वाले समय में हम भी हमारा भी इच्छा है कि हमारे गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना रहे जिसको आवास की आवश्यकता हो, सारी आवश्यकता उनकी पूर्ति कर दी जाए। 15 साल का कार्यकाल आपका, एक लंबा समय, पुनः आप इस बार मैदान में हैं। 15 साल के कार्यों का ब्यौरा आप जनता के बीच में रख रहे हैं। इस बार क्या मुद्दे होंगे आपके पंचायत के जिनको लेकर के आप जनता? देखिए, इस बार मुद्दे हैं कि आप भी जानते हैं कि अभी जो शहर का शहरीकरण हो रहा है, प्रत्येक पुल पे स्ट्रीट लाइट लग रही है और अन्य जितने भी कार्य हैं अभी इंटरनेट सेवा से हर पंचायत को जोड़ा जा रहा है, जोड़ा भी जा चुका है। जातीय आवासीय आय का जो कार्य है अब पंचायत में शुरू भी किया जा चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। लेकिन अभी अचानक चुनाव आ गया जिसके कारण में सारा कारण है कि सारे ऑपरेटर अभी चले आए हैं अथी में, इसीलिए कार्य वहाँ पर हो नहीं पा रहा है। तो हमारा आगे का यही एक इच्छा है कि हमारा गांव जैसे अभी लंदन बनने से बच गया, नहीं लोग रहते थे, आप देखे होंगे पूरे पेपर में चल रहा था कि नंदन अब लंदन बनने जा रहा है। तो हमारी इच्छा है कि आज बने या कल बने, नंदन को लंदन हम बना के छोड़ें, तभी हमारी इच्छा पूर्ति होगी कि हम तब मानेंगे कि हमने कार्य किया। अच्छा, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, नामांकन प्रक्रिया भी अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, क्या लगता है जनता का क्या मिजाज है इस बार? वो तो आप स्थल निरीक्षण करके बता सकते हैं और आपको ये अनुभव होना चाहिए कि अभी तक जितनी भी समस्याएं आई लेकिन लोगों का विश्वास हम पर बढ़ा है, कभी घटा नहीं है। क्योंकि मेरे आने के बाद जो शांति महसूस हमारे पंचायत के लोग कर रहे हैं अन्य किसी कार्यकाल में शायद, लेकिन विपक्ष इसके ठीक उल्टा बात। हाँ, वो तो खैर विपक्ष का काम ही है कि कुछ भी कर लीजिएगा तो उनका काम ही है कि भाई जो विपक्ष चुनाव में लड़ रहे हैं, हम तो कहते हैं कि भाई आप आ करके डिबेट कर लीजिए, दो उनका गुण बता दिया जाए और दो मेरा अवगुण बता दिया जाए। कारण है कि हम तो 15 साल से कार्य में हैं, तो जो कार्यकाल में रहता है, जो कार्य करता है, उसके विपक्ष में वोट जाता है, होता है ना, विरोध होता है। लेकिन हमारे यहाँ तभी ऐसा नहीं है। यदि जो भी खड़ा है हम कर रहे हैं, वो हमारा गांव के ही लोग अभी तक हम 15 साल के कार्यकाल में, देखिए, हम ना पेंशन के प्रति किसी को ऐसी कह सकते हैं कि ना 2 रुपये लेना है, ना इंदिरा आवास, ना ही हमारे यहाँ शौचालय। पता भी चलता है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। पूरे प्रखंड में का पूरे जिला में कोई भी पता कर सकता है हमारे बारे में। और आने वाले समय में हम आज भी कल भी इसी पथ पे चलते थे और आज भी इसी पथ पे चलेंगे, कहें कि इस पथ को हम छोड़ नहीं सकते हैं। सबसे हमारा घोर विरोध है कि भ्रष्टाचार। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं। हमने कहा ना कि बस कोई ही व्यक्ति चुनाव में आया है, उसका 2 गुण बता दिया जाए। अब 15 साल से हम हैं, हमारा 2 अवगुण बता दिया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे, जीत को लेकर कितने आश्वस्त? 100%।